राहुल गांधी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो भाषण देते वक्त क्या कह जाएं, इसका अनुमान दूसरों को छोड़िए खुद राहुल गांधी को भी नहीं होता। तमिलनाडु दौरे पर इरोड पहुंचकर राहुल गांधी ने ऐसा जोरदार भाषण दिया कि अंग्रेजी से तमिल में उनके भाषण का अनुवाद कर रहे प्रोफेसर मंच पर ही बेहोश होकर गिर गए। 35 वर्षीय प्रोफेसर मोहम्मद इमरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषणों का उत्साहपूर्वक अनुवाद कर रहे थे। राहुल गांधी के भाषण को अभी कुछ ही मिनट हुआ था कि वे अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये किस कारण से कांग्रेस की रैली में प्रोफेसर बेहोश हुए थे, लेकिन भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तो कोई भी होश खो बैठेगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर भारत के किसान, श्रमिक और मजदूर मजबूत होते तो भारत की सीमाओं पर सेना, नौसेना और वायुसेना की तैनात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पर। उन्होंने दावा किया कि अगर किसानों और मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार दिया गया तो चीन भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा। राहुल गांधी के कहने का कुल मतलब ये था कि किसानों और मजदूरों को सुरक्षा का अधिकार दे दिया जाए तो सीमा पर सेना तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी अपना ये दिलचस्प सुझाव यूपी शासनकाल के दौरान अगर मनमोहन सिंह को दे दिए होते तो शायद कुछ और बात बनती। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी भी प्रचार अभियान के लिए राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रही है। अब उन्हें इस तरह के भाषणों को पचाने की हिम्मत रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। 56 इंच का सीना रखने वाले व्यक्ति पड़ोसी देश का नाम तक नहीं ले सकते। इरोड में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी महज 5 या 6 उद्यमियों के लिए देश का शासन चला रहे हैं। प्रचार अभियान पर निकले गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों, मजदूरों और सूक्ष्म या लघु मध्यम श्रेणी के उद्यमियों के लिए नहीं है, जो देश का भाग्य है। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत के लोग देख रहे हैं कि चीन की सेना भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। आज हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो इस समय हजारों चीनी सैनिक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए हैं और 56 इंच सीने वाला व्यक्ति चीन का नाम तक नहीं ले सकता। ये हमारे देश की हकीकत है। लोगों से खुद को जोड़ने और बीजेपी पर प्रहार करने के लिए तमिल भाषा और संस्कृत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि वह दिल्ली में तमिल लोगों का रखवाला बनना चाहते हैं और कहा कि वह भगवा दल को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। रोड शो के दौरान कुछ स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह लोगों पर एक संस्कृति और एक भाषा थोप रही है और तमिलनाडु को दूसरे दर्जे का स्थान बना रही है। अंग्रेजी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, मैं तमिल भावना और संस्कृति को समझता हूँ, स्वीकार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी को तमिल लोगों का अपमान नहीं करने दूंगा। उनके भाषण का तमिल में अनुवाद किया गया। उन्होंने कहा कि भारत विविध संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। गांधी ने कहा, ये देश का संबल है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस देश में हर भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।